नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और जितने भी पवन सिंह जी के चाहने वाले हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी खबर है। और खबर यह है कि भाजपा के चाहने वाले या मोदी जी के चाहने वाले, मोदी जी का प्रशंसक या भाजपा के प्रशंसकों का कहना यह था कि जैसे मोदी जी आएंगे काराकाट में तो माहौल बदल जाएगा, क्योंकि मोदी जी का आज तक का रिकॉर्ड यही है कि जब मोदी जी आते हैं, भाषण करते हैं, फिर माहौल बदल जाता है। तो लोगों को ऐसी उम्मीदें थी कि काराकाट में भी ऐसा ही होगा। लेकिन काराकाट से जो खबरें आ रही हैं या वहाँ से जो वीडियोज आ रहे हैं वह कुछ अलग ही कह रहा है। और वह यह है कि हमने सुना है कि मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी के जाने के बाद जितने भी मोदी विरोधी हैं या भाजपा विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने भी अब मन बना लिया है, और जो अभी तक मन नहीं बनाए हैं वो मन बना रहे हैं कि क्यों ना पवन जी को ही समर्थन कर दिया जाए, क्योंकि ये कलाकार है, घोटाला नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, गाना गा के तो मनोरंजन करते ही हैं कलाकार। तो एक बार क्यों ना इस पे दाव आजमाया जाए। और दूसरी एक और फ़ायदे वाली बात ये होती है, मतलब निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ, कि निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं ना उसको सभी लोग समर्थन कर देते हैं। बाकी आप जानते हैं कि बाकी लोग तो ऐसे जातिगत उसमें बटे रहते हैं ना कि हमारे जात की ये पार्टी, हमारे जात का ये समर्थन, हमारा समर्थक ये। लेकिन एक तो निर्दलीय पर सब लोग दाव लगा देते हैं, अगर अच्छा प्रत्याशी हो तो किसी को कोई ये नहीं होता। तो उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जो जातिगत खेमों में जो बटे हुए लोग थे वो लोग भी अब मन बना रहे हैं कि क्यों ना पवन सिंह को समर्थन कर दिया जाए। और इसलिए पवन सिंह के समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी बात यह है, इस बात का कि मुझे मैंने इस बात की संभावना थी कि जब मैंने ये सुना कि रवि किशन जी आ रहे हैं, मनोज जी आएंगे, निरहुआ आएंगे, आम्रपाली जी आएंगी, तो मैंने उस टाइम एक वीडियो में कहा था कि भाई ये लोग आएंगे, उधर भाजपा में भोजपुरी आर्टिस्टों की फौज है, स्टार प्रचारकों की, तो बाकी जो ये 3 स्टार के बाद जो बचते हैं वो तो सब पवन जी के लिए आ जाएंगे ना, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कलाकार हैं, तो होगा, ऐसा होगा। और वही नज़ारा दिख रहा है 25 के बाद या 25 से ही। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने भी सोचा था कि 25 के बाद मैं जाऊंगा। दीपक जी से मेरी बात हुई थी, दीपक जी ने कहा भैया आइए कुछ समय निकाल के। तो मैंने ऐसे एक बात कही कि वहाँ तो इतनी भीड़ है कि भीड़ में हम लोग खो जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, आप आइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो मैंने आशंका जाहिर की थी, जो मैंने मजाक में बोला था, अब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि 25 तारीख के बाद जो वीडियोज़ देख रहा हूँ उसमें तो मुझे सही में लगने लगा कि अगर जाऊँगा तो भीड़ में खो जाऊँगा, क्योंकि सारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यूँ समझ लीजिए कि इन दोनों काराकाट में है। तो वहाँ पर अगर हम चले गए तो पता नहीं स्टेज में जगह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई जान पाएगा भी कि नहीं जान पाएगा कि मैं भी आया हूँ। क्योंकि जितने लोगों को हम देख रहे हैं वहाँ पे, आपने भी देखा होगा, बतासा चाचा, अयाज खान, उसके बाद वो काजल राघवानी, उसका पाकी हेगड़े, और प्रोड्यूसर्स भी वहाँ हैं, अभय सिन्हा जी वगैरह। तो अभय सिन्हा जी को तो मैंने देखा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं पहचानता होऊंगा। निशांत प्रशांत जो वो हैं PRO प्रोड्यूसर, वो भी थे। तो बहुत सारे, हो सकता है मैंने बहुत लोगों को मैं पहचान भी नहीं पाया होऊंगा, इतने कलाकार। और गायिकाएं जो थी, कौन, शिवानी सिंह, और भी कई गायिकाएं थी जिसको मैं पहचान रहा हूँ लेकिन नाम नहीं समझ पा रहा हूँ ये कौन है। तो मैंने जो भीड़ देखी वहाँ पे कलाकारों की, तो मुझे सही में लगने लगा कि अभी अगर मैं चला भी जाऊँ तो पता नहीं लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो लेकिन कुल मिला के ये बात कहने का यह मतलब है कि इतने कलाकार आए हुए हैं,
एक एक दो दो लाइन भी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे कलाकार होते हैं तो अपनी बात कह के वोटर्स को रिझाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि इसका भी शायद समय नहीं मिल पा रहा लोगों को। इतने कलाकार वहाँ पहुँचे हुए हैं और यह बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा था कि पवन सिंह जी का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कलाकारों की बात है, कलाकारों के हक में यह बात जाती है कि कलाकार अगर जीतता है, मतलब ये पवन जी अगर जीतते हैं तो लोग कलाकारों को सीरियसली लेने लगेंगे। इसलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो कलाकारों के लिए बना रहा हूँ कि जिसको जैसे मौका मिले आप जाइए ज़रूर और पवन सिंह जी के लिए प्रचार कीजिए, क्योंकि पवन सिंह जी का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग कलाकारों को सीरियसली लेने लगेंगे। अभी पॉलिटिशियंस कलाकारों को भी जात पात में बांटते हैं, मतलब कलाकारों के बारे में भी यही सोचेंगे कि नहीं वो तो ठीक है, वो जगह पे आपका जात कितना है। उनको यह नहीं पता है कि कलाकार की कोई जात नहीं होती और कलाकार के सब कोई समर्थक है। जैसे अगर यहाँ काराकाट में ही पवन जी जब जीतेंगे तो सब आकलन करने लगेंगे कि भाई इनका जात तो इतना ही था, तो इतना वोट कहाँ से आया। ऐसे कलाकारों ने हमेशा साबित किया है, लेकिन फिर भी ये बिहार के पॉलिटिशियंस के दिमाग में तो बात घुसती नहीं है ना। वो ले दे के वहीं कहें नहीं आपका जात तो इतना ही है। तो इसलिए भी इनका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि मैं तो डर से नहीं जा रहा हूँ एक तो गर्मी है और दूसरी बात वहाँ भीड़ बहुत है। तो जो नहीं जा पा रहे हैं उनको अपनी ही जगह से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोज के माध्यम से अपने चाहने वाले से अपील करना चाहिए कि कलाकार के चाहने वाले तो हर जगह होते हैं, तो अपील करना चाहिए कि भाई मेरे जितने भी चाहने वाले काराकाट में हैं वो पवन जी को समर्थन कीजिए, क्योंकि पवन जी का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो गाने गाए हैं, गाने मैंने बोल दिया, मैंने जो गीत गाया है कि पवन सिंह को सांसद बनाना है, उसमें मैंने यह भी कह दिया है बिना उन लोगों से पूछे हुए कि पवन जी कह रहे हैं कि मिनी फिल्म सिटी बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये कह दिया है कि पवन जी आएंगे तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो वो कह रहे हैं पवन जी, और BEd कॉलेज, ये सब बनेगा। क्योंकि मैंने इधर उधर से पता किया कुछ लोगों से कि भाई काराकाट में क्या मेडिकल कॉलेज है, तो नहीं, तो क्या है, तो बोले कुछ नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 15 साल पहले तो अहमियत थी इसको, मैंने काराकाट लोकसभा बना है तो 3 सांसद आए, तीनों सांसदों ने कुछ किया नहीं। तो मैंने अपने मन से गा दिया कि अगर पवन जी बनेंगे तो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मैंने सोचा कि अगर पवन जी के दिमाग में ये बात नहीं होगी तो जीतने के बाद हम लोग जाएंगे, पवन जी देखिए मैंने कैसेट गाया है और बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, सांसद के लिए तो कुछ नहीं है ये सब मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाना। जब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति सुनील छैला बिहारी, हम लोगों ने आंदोलन किया आज से 2-3 साल पहले, वो एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज आ गया। उसका मैंने गाना भी डाला है यूट्यूब पर, जो सारे गानों मिला के 2-3-4 मिलियन लोगों ने देखा, सभी चैनल्स पे, कई चैनल्स पर आए हैं, तो 4-5 मिलियन अगर लोगों ने देख लिया। और ऐसे सरकार ये संवेदनशील है, तो संवेदनशील सरकार के अंडर में कुछ करना बहुत आसान होता है। तो मैंने सोचा कि अगर पवन जी के दिमाग में बात नहीं है तो मैं ये दिमाग में बात डाल दूं, और अगर पवन जी के दिमाग में फिर भी बात नहीं आए तो पवन जी के जीतने के बाद मैं बनवा दूंगा मेडिकल कॉलेज। बोले कैसे? अभी अगर मैं सुनील छैला बिहारी अकेले इतना पावर रखता है कि हम किसी ज़िले को मेडिकल कॉलेज दिलवा सकते हैं सरकार से, तो जब मेरे पास एक सांसद की ताकत होगी तब तो बहुत ईजी हो जाएगा ना। इसलिए मैंने अपने से बोल दिया। तो चलिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं अपने चाहने वालों से, जो भी मेरे को ये वीडियो काराकाट तक अगर पहुंचता है तो एक बार पवन जी को जिताइए, क्योंकि जितना पवन जी करेंगे वो तो करेंगे ही, बाकी हम लोग भी जाके करेंगे। हम लोग आइडिया देंगे। और आइडिया मतलब क्या, आजकल क्या है, आजकल विकास का मतलब सड़क बिजली तो बिहार में लग गई है, पूरे हिंदुस्तान में सड़क और बिजली की समस्या दूर हो गई, जिसकी समस्या पहले लोग बोलते थे। अभी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य का मतलब मेडिकल मैंने कह दिया, शिक्षा मतलब वही BEd कॉलेज मैंने बोला, कॉलेज बोला, इंजीनियरिंग कॉलेज बोला, और उसके बाद रोजगार। तो रोजगार
भी अगर सांसद चाह ले तो कम से कम कुछ नहीं तो जो सरकार से लोन दिलवा के और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग तो स्थापित किया जा सकता है ना। अगर सांसद की इच्छा शक्ति हो तो ये किया जा सकता है। सिर्फ सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होता। सरकार बहुत दे रही है लोन, सरकार ने बहुत सारे सिस्टम बना के रखे हैं, स्टार्टअप और क्या 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 क्या। तो वो लोन दिलवा के आदमी, सांसद और विधायक चाहे तो बहुत काम करवा सकते हैं। अब सांसद विधायक चाहेंगे नहीं तो काम कहाँ से होगा। तो मैं अपने चाहने वाले से ये कहना चाहता हूँ कि आप पवन जी को जिताइए। पवन जी जितना करेंगे बाकी काम हम लोग करवाएंगे ना। हम लोग करवाएंगे मतलब हम लोग खटेंगे, सांसद का साइन चाहिए भाई चाहिए। सांसद जी अच्छा, हम जो मान लीजिए खगड़िया में मेडिकल कॉलेज लाए तो क्या बोल के लाए? अरे भाई मैंने आंदोलन किया, हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुई देखने के लिए, वो हमने शूट किया, वीडियो डाला, सरकार ने दिया। तो भाई भीड़ जुटाने में पवन सिंह साहब से ज़्यादा कौन है? पवन सिंह तो एक, पवन सिंह के नाम पे इतनी भीड़ जुटती है तो पवन सिंह की ताकत वो है। पवन सिंह जी की ताकत ये है कि उनके पीछे जन सैलाब है। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है कि आपके फॉलोअर कितने हैं, आपको कितने लोग चाहते हैं। तो आराम से करवाया जा सकता है। तो हम लोग करवाएंगे। इसलिए मैं अपने चाहने वालों से कहना चाहता हूं कि आप पवन जी को समर्थन कीजिए। और मैं काराकाट के संपर्क में हूं, मैं वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं। माहौल तो बना हुआ है ही, लेकिन और अच्छे से माहौल बना के विकास के लिए पवन जी को समर्थन कीजिए। और जितने भी कलाकार हैं सब लोग जहां से जैसे भी समर्थन कर सकते हैं कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे मैंने कहा ना कि संवेदनशील सरकार है तो कई लोगों को थोड़ी कई लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच है, बुरा लगने से कुछ नहीं होगा। और हमारे जैसा व्यक्ति ऐसे ही बात करता है, जो सच होता है वो बात करता है। जैसे इस सरकार में अगर कोई सांसद विधायक काम नहीं किया है तो इसका मतलब वो बहुत नालायक है। वरना यहाँ पे ऐसी सरकार है ना कि आप एक बार सरकार को आइडिया दीजिए तुरंत आपका काम होगा। तो इसलिए अब इसको आप तारीफ बोलिए या एक शब्द जो है प्रचलित, वो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप लोग जरूर समर्थन कीजिए, यह सोच के समर्थन कीजिए कि ये आदमी जिसका नाम है पवन सिंह, इस आदमी के द्वारा काराकाट का विकास होगा। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि विकास तो हो गया, इसलिए कि जिस काराकाट को कोई जानता नहीं था उसको एक एक आदमी जानने लगा, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे काराकाट आ गया। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शालीनता से अपनी बातें कही है, फिर भी किसी को बातें मेरी बुरी लगी होगी तो क्षमा चाहता हूँ। और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम अपील कर रहे हैं। और एक अपील और कि अभी जो एक फेज का चुनाव बचा हो, इसमें सब लोग घर से निकलिए और वोट ज़रूर कीजिए। चाहे जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।